पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस कानपुर की ओर से केदो पद्मेश का नमस्कार। भारत की संस्कृति में मातृशक्ति सर्वोपर है और उस शक्ति ने समय समय पर उदाहरण भी पेश किए। ऐसी शक्ति का समय समय पर प्रादुर्भाव भारत के गौरव को हमेशा बढ़ाता रहा। स्वतंत्र भारत में भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और गवर्नर नारी शक्ति के हाथों में गई। उसमें भी बड़े आश्चर्यजनक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। सिक्किम 1947 में भी हमारा हिस्सा हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ कुछ राजनीतिक कारणों से। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिक्किम को अपने में मिला करके नारी शक्ति का जो महत्व समझाया और देश के साथ एक बड़ा काम किया। पाकिस्तान के साथ में लगातार समय समय पर हमको भारी परेशानियां मिलती थी। उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में एक हिस्सा बना दिया। राजनीतिक लोगों ने उन्हें भगवती दुर्गा की संज्ञा दी। सचमुच में अद्भुत काम था। आज तक किसी भी राजनेता ने 1947 से लेकर के 2021 तक, 2022 तक इतना बड़ा कार्य नहीं किया जो अनुकरणीय हो। मैं बहुत राजनेताओं का सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। एक बड़ा काम मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर के किया, अयोध्या को एक भव्य स्वरूप दिया है। मैं अभी अपनी 53वीं शादी की वर्षगांठ गंगा के पवित्र तट पर हरिद्वार में मनाने गया हुआ था। तो जो हमारे प्रिय शिष्य हैं सुशील गावा जी, उन्होंने कहा कि राम राज्य आने वाला है। हमने क्यों? बोले अयोध्या पनप रहा और लंका जल रही है। तो मैं उनकी बात सुनकर के मुस्करा दिया, लेकिन सचमुच में ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के हाथ में आज उत्तर प्रदेश और देश है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सांस्कृतिक और व्यावसायिक औद्योगिक ऊर्जा है वो देश के अंदर बढ़ रही है और सारी दुनिया उसकी तरफ देख रही है। 30 मई को ऐसे नारी शक्ति का, देवी का, जो आज अनुकरणीय है समस्त नारी जात के लिए, वट सावित्री का व्रत यानी बरगदाई आम भाषा में जैसे कहते हैं, उसी दिन शनि जयंती भी है। अब आप देखिए कि एक राजकुमार
और उसका पूरा परिवार जंगल जंगल में मारा मारा बिखर रहा था, लेकिन राज था। और सत्यवान जो राजकुमार था उसको पसंद किया सावित्री ने। नारद जी ने जब उनके पिताजी को बताया कि इनका तो बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत कष्ट में जीवन गुजारना पड़ेगा और 1 वर्ष से अधिक आयु नहीं है। हर माँ बाप बेटी को समझाते हैं, उन्होंने भी सावित्री को समझाया कि बेटा ऐसा कदम ना उठाओ। उसने कहा कि वर जीवन में एक बार ही तय होता है और मैंने सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया है। माता पिता आज की तरह से पहले भी थे, संतान के सामने समर्पण करते हैं और अंतोगत्वा विवाह हो जाता है। बताई गई तिथि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। दैनिक कार्यक्रम के साथ साथ उस दिन भी दैनिक कार्यक्रम वो लकड़ी तोड़ने के लिए सत्यवान गए थे ताकि उससे रोटी बनाई जा सकती हो बूढ़े माँ बाप की भी के लिए। सर्प ने डस लिया। वो अपने वट वृक्ष के नीचे यानी बरगद के वृक्ष के नीचे सौ को रख करके विलाप करने लगी और इस आत्मविश्वास के साथ में कि मैंने अगर अपने जीवन में स्वप्न में भी किसी पुरुष को स्मरण न किया हो तो यमराज आमने सामने हो। यमराज ने उसकी पतिव्रता धर्म पर, उसकी निष्ठा पर आकर के कहा, बेटी मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना, हम तुमको 2 वरदान देते हैं। तो उसने कहा कि प्रभु मेरे सास ससुर अपाहिज हैं, अंधे हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, इनका राज्य चला गया, इन्हें स्वस्थ कर दीजिए और इनका राज्य वापस कर दीजिए। बोले तथास्तु। बोले पुत्रवती हो। उसके साथ साथ में यमराज जी ने कहा कि पुत्रवती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ, जब आप मेरे पति को ले जा रही हैं तो पुत्र तो हो ही नहीं सकता। पुत्र के लिए पति को जीवित रहना आवश्यक है और उसको आप लेकर जा रही हैं तो कैसे जीवित रहेंगे, कैसे पुत्र होगा। यमराज उसके बुद्धि कौशलता पर, निष्ठा पर प्रसन्न हो गए और यमराज को पुनः जीवन दिया। वर्षों वर्षों तक यह सत्यवान ने सावित्री के साथ दाम्पत्य जीवन जिया, राज्य का संचालन किया और भगवान के प्रति आस्था रखी। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं, लेकिन सर्वस्व नहीं बदली है। कोई कोई महिला आज भी
सावित्री जैसा आचरण करती है। उसमें भी क्षमता है। आप कुछ दिन पहले 500 वर्ष के पूर्व मीरा ने कृष्ण को अपना पति मान लिया। तमाम प्रकार की यातनाओं के बावजूद भी वो डिगे नहीं और आखिर कृष्ण ने प्राप्त हुए, कृष्ण को प्राप्त कर लिया। पूरी तरह से एक मनुष्य की तरह से कृष्ण को एक मूर्ति में उन्होंने देखा और उन्हें पाया। ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। आज भी नारी इतनी शक्तिवान है, उसकी संकल्प शक्ति, उसकी निष्ठा और उसकी तपस्या, अगर वो संकल्प कर लेती है, निष्ठावान है, सकारात्मक चिंतन का है, उसके लिए कोई असंभव कारण नहीं है। और उसका उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी का मैंने पहले ही दिया था। आप में भी ये क्षमता है कि आपका पति अगर भटक रहा है तो आप सुधार सकती हैं। आपकी संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए, कैसे जा सकता है? मुझे स्मरण है जब मुझे कोरोना हुआ तो मेरी पत्नी जरा सी डिगी विगी नहीं है। अपने बच्चों को, अपने सारे सबको, परिवार के लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं, पापा को कुछ नहीं होगा। मुझे तो इस जीवन में सुहागन ही मरना है और सुहागन तभी मरेंगे जब तुम्हारे पापा जीवित होंगे, तो कैसे उनको कुछ हो सकता है? ये दृढ़ इच्छा शक्ति है। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती महिला में तो घबराती नहीं है, अडिग होती है, अपनी आस्था को मजबूत करती है। ऐसी है बेटी। बेटी शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि तमाम लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो 50 वर्ष से नीचे के अधिक लोग हैं, और 50 वर्ष के नीचे के लोग मेरी बेटी ही समान है। तुम भी निष्ठा अपने आप में पैदा करो, आस्था पैदा करो, और कम से कम धीरे धीरे टेस्ट करने के लिए एक वट वृक्ष, एक बरगद का या पीपल का वृक्ष हर वर्ष लगवाइए अपने पति से और उसको सुरक्षित रखें। उससे पर्यावरण भी सुधर जाएगा, प्रदूषण भी सुधर जाएगा, और आपकी इच्छा शक्ति इतनी बलवली होगी कि आपका पति इधर उधर भटकेगा भी नहीं। बट वृक्ष के नीचे ही बौद्ध जी ने, सिद्धार्थ जी ने तपस्या की। अभी बुद्ध पूर्णिमा होगी और उन्होंने जीवन को जीने के तरीका दिया। मैं भी सहारनपुर भी गया हुआ था, काष्ठ नगरी है, और वहाँ एक परिवार ने मुझे गौतम बुद्ध की मूर्ति भेंट की। तो हमारा देश में नारी शक्ति का आप सम्मान करिए, अपनी माँ का सम्मान करिए, अपनी बहन का सम्मान करिए, अपनी बेटी का सम्मान करिए। ये आपका धर्म है। आप मंदिर में जाकर के पूजा करते हो, घर में जो है महिलाओं को, अपने ही परिवार की महिलाओं को अपमानित करते हैं। ये धर्म नहीं है। अभी हमारे योगी जी अपनी माँ से मिलने गए, नीचे ज़मीन पर बैठ करके उनके पैर पर सर रख दिया। वो उस समय माँ और बेटे के बीच का मामला था। अगर इतना ही आदर्श आपके अंदर है तो निश्चित रूप से आपका कोई भी, चाहे 7.5 चल रही हो, चाहे किसी की भी खराब दशा चल रही हो, उस दशा से भी मुक्ति मिलेगी। आप निर्भय होकर के जिएंगे। अब चलते हैं इस सप्ताह के राशिफल पर।
शुक्र मालव योग बनाए हुए है। बृहस्पति अपनी ही राशि पर है और उसके साथ में मंगल है मीन में, और मीन पर ही शनि के 7.5 है। अग्नि दुर्घटना, गर्मी, ये सब कुछ आपके लिए कष्टदायी होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। शुक्र जो है 23 मई को मेष में चला जाएगा, तो युति मंगल और शुक्र और बृहस्पति की युति खंडित होगी, गर्मी में कुछ राहत मिलेगी। मैंने शुरुआत में वर्ष के प्रारंभ में भी कहा था कि इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ेगी, कहीं कहीं 50 तक टेम्परेचर जाएगा। अब देख ही रहे हैं, भुगत ही रहे हैं प्रकृति के साथ। तो वृक्ष आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से टेम्परेचर भी कम होगा, और बड़ा वृक्ष वट और पीपल जैसे वृक्ष लगाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको गर्मी से राहत मिलेगी, आने वाली पीढ़ी को मिलेगी। आप लगाएंगे, आपके पौत्र कहेंगे ये बरगद का पेड़ हमारे बाबा ने लगाया था। हमने बहुत सारा पेड़ लगाया, एनवायरनमेंट इंडिया की तरह से तमाम सारे पार्क बनाए। मन को संतोष होता है, उनको लहलहाते हुए, उनसे ठंडी ठंडी हवा निकलती हुई जब मैं देखता हूँ तो मन को संतोष होता है। आप भी करिए। आगे 5 जून आ रहा, खाली 5 जून की ही प्रतीक्षा मत करिए, बरस भर लगाते रहिए। हमारा स्कूल हरियाली वाला स्कूल है। दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में किसी भी कमरे से हरियाली देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, बहुत कम प्रदूषण होता है। ये आप प्रयास कर सकते हैं। हम तो बहुत साधारण आदमी हैं, आपके पास साधन है, कम साधन है, लेकिन एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कर लेंगे। अब चलते हैं राशियों की तरफ। मेष राशि के लिए 12वें होगा शुक्र मंगल, लेकिन शुक्र आ जाएंगे आपकी राशि पर। मांगलिक और सांस्कृतिक कार्य की दिशा में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 22, 23, 24 को धन यश कीर्ति में लाभ मिल सकते, स्थानांतरण की भी संभावना है। रिश्तों में मजबूती आएगी। 24, 25 को मन अशांत रहेगा। गर्मी से बचिए, मौसम से बचिए, व्यर्थ की परेशानी और उलझनें आ सकती हैं। और 27, 28 को भावुकता बढ़ेगी। कुछ भी ऐसा न करें जो ऋणात्मक हो, धनात्मक जो भी है उसको करेंगे तो अच्छा रहेगा। जिनकी वृष राशि है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्र 12वें होने के बावजूद भी आर्थिक मामले में सुधार होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। एक अज्ञात भय से जो ग्रसित है उस भय पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप महिला हैं तब तो आपको और अधिक नियंत्रित करना चाहिए। स्थिर लग्न है, मन को स्थिर करिए। आप स्थिर कर सकते हैं, आप में ताकत है, आप में बल है। 22, 23, 24 को शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है। रिश्तों में मजबूती आएगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, मनचाही जगह पोस्टिंग हो सकती है। 25 और 23 की जो तिथियां हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती, भय हो सकता, तनाव हो सकता। 27, 28 को भाग दौड़ रहेगी। कुछ व्यावसायिक मामलों में अप्रिय समाचार मिल सकता है। रिश्तों में तनाव भी हो सकते हैं। व्यर्थ की उलझनों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है आपको भी प्रसन्न होना चाहिए। आप पर शनि के 7.5 का प्रभाव क्षीण हुआ है। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 22, 23, 24 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। दृढ़ इच्छा शक्ति से आप व्यावसायिक मामलों में लाभ ले सकते हैं। और 23, 24 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, संतान के मामले में, मांगलिक कार्य के मामले में सफलता मिलेगी। लेकिन 27, 28
कुछ तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं। कर्म क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी कर्क राशि, आप पर शनि की ढैया है। व्यवसायिक मामलों में आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 12 जुलाई तक आपको शनि काफ़ी कष्ट दे सकता है। व्यवसायिक मामलों में व्यवधान भी आ सकते हैं। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन या नौकरी में संकट की स्थितियां बन सकती हैं। आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको हनुमान जी की पूजा, विशेष करके लिए हनुमान जी की पूजा आवश्यक है, आप करते रहें। 22, 23, 24 काफ़ी लाभदायी है। मन खिन्न हो सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, तनाव मिल सकता है, मैत्री संबंधों में पीड़ा मिल सकती है। 23, 24 को भाग्यवश सुखद समाचार मिलेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 27, 28 को महिला अधिकारी के सहयोग मिलेगा, जबकि 22, 23 और 24 महिला अधिकारी के कारण से ही कष्टदायी स्थितियां होंगी। जिनकी सिंह राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। स्थानांतरण, नए पद, नए प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिल सकता है। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 22, 23, 24 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी सहयोग मिल सकता है। लेकिन 25, 26 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 27, 28 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिल सकता है। जिनकी कन्या राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। यात्रा या देशाटन की स्थिति सुखद और उत्साहवर्धक होगी। 22, 23, 24 को थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। गर्मी के मौसम के प्रति लापरवाही नहीं ठीक है, उससे बचने का प्रयास करें। 23, 25, 26 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय हो सकता है। 27, 28 फिर तनावपूर्ण तिथियाँ हो सकती हैं। व्यर्थ की उलझनें हो सकती, थकान हो सकती है और स्थानांतरण की भी संभावना हो सकती है। जिनकी तुला राशि है, उनके लिए भी ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपके 7वें स्थान पर शुक्र आएगा, जिसके कारण से मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सा लेंगे। जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और ये स्थिति से ही शुक्र का परिवर्तन आपके लिए सुखद हो रहा है। 22, 23, 24 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यश और कीर्ति में वृद्धि मिलेगी। 25, 26 तनावपूर्ण है। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने व तनाव मिल सकती है। लेकिन 27, 28 आर्थिक रूप से लाभदायी है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। जिनकी वृश्चिक राशि है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया प्रारंभ हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखें, स्थानांतरण हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। कोई पुराना मामला उभर सकता है, इसलिए सचेत रहने की आवश्यकता है। शासन सत्ता से तनाव और टकराव की स्थिति से बचें। 22, 23, 24 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 25, 26 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 27, 28 तनावपूर्ण तिथियाँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें मिलेंगी। अप्रिय समाचार मिल सकता है। जिनकी धनु राशि है, आपके लिए अच्छा है। एक लंबे समय तक आपने शनि के 7.5 का प्रभाव देखा है। अब आपके लिए रचनात्मक प्रयास, प्रमोशन, नई पोस्टिंग, नया स्थान, नए लोग और संतान के दायित्व की पूर्ति, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, व्यवसायिक मामलों के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 22, 23, 24 कुछ ऐसी ही तिथियाँ हैं। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगा। किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। मैत्री संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। 25, 26 को भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सुखद समाचार मिलेगा। और 27, 28 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि, आप पर शनि है, लेकिन शनि मध्य का है।
तो शनि के 7.5 चल जरूर रही है, लेकिन ये आपके लिए सुधार के लिए है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, यश और कीर्ति में वृद्धि करने के लिए है। 22-24 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। 25-26 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 27-28 को किसी महिला के कारण से या किसी निजी सुख में व्यवधान की स्थिति आ सकती है, संयम रखने की आवश्यकता है, झगड़ा विवाद से बचें। जिनकी कुंभ राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी, यात्रा भी हो सकती है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 22-23-24 आपकी ही राशि पर चंद्रमा होगा, उस समय आपके लिए धनात्मक निर्णय आपके लिए लाभदायी होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 25-26 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 27-28 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। मीन राशि के लोगों को यात्रा, देशाटन, छोटी छोटी बातों पर क्रोध, छोटी छोटी बातों को उत्तेजना, भविष्य के लिए चिंतित होते होना तनावपूर्ण की स्थिति है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मन को शांत रखिए। आपकी राशि पर शनि प्रारंभ हो गए और 7.5 के लिए शनि, अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छा चिंतन करिए, अच्छा भाषण दीजिए, अच्छी बोली बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, आपका कुछ भी हित नहीं होगा, कहीं से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। शनि यही तो कहता ना कि न्याय करो, अपने साथ न्याय करो, अपने काम के साथ न्याय करो, कुछ ऐसा ना करो जिसके कारण से आपको ये लगे कि हमारे साथ में अन्याय हुआ, हमारी नौकरी चली गई, हमारा व्यवसाय चला गया, हमको परेशानी हुई नहीं, हम फिर बिना मतलब में मुकदमे में फंस गए। ये खुद स्वयं अगर चिंतन करेंगे तो लगेगा कि हमारी ही लापरवाही, हमारी ही गलतियाँ, हमारा ही सारा, तो अपने प्रति न्याय करने का प्रयास करें। 22-23-24 कुछ तनावपूर्ण तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 25-26 को रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 27-28 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्ते में मजबूती आएगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप सबके लिए मंगलकारी हो। बृहस्पति, शुक्र और मंगल की होती है, और आदर्श हमारी शक्ति जो है भारत माता है, गंगा माता है। हमने वृक्षों का पूजन किया, हमने नदियों का पूजन किया, हमने देवताओं का पूजन किया, हमने धरती का पूजन किया, और उनको प्रणाम करके, क्योंकि वो हमको जीवन देते हैं, जीवन की जीने की शक्ति देते हैं, हम सबको प्रणाम करते हैं। वट वृक्ष को भी प्रणाम करते हैं, सावित्री जी को भी प्रणाम करते हैं।